फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सलेंस फैमिली। माय नेम इज प्रार्थना एंड गाइस, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं और आर्टिकल के यूजेस क्या होते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस और पढ़ते हैं कि आर्टिकल के यूज क्या होते हैं। सो गाइस, आर्टिकल के जो टाइप्स होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एज यू सी इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। आर्टिकल्स के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि डेफिनाइट में ए और एन आ जाता है और डेफिनाइट में द आ जाता है। मतलब इनडेफिनाइट में 2 आ जाते हैं, सॉरी, ए और एन, और जो डेफिनाइट होता है उसमें द आर्टिकल आता है। अब आप सोचोगे कि इसका यूज़ कैसे करना है, तो ये बहुत ही ईजी है। देखिए, सबसे पहले अ का यूज़ सीखते हैं कि अ हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि अ का इस्तेमाल कब होता है? अ इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। मतलब जिन शब्दों में, मतलब जिन नाउन्स में, जिन वर्ड्स में उच्चारण आपको क्या मिलेगा? कॉन्सोनेंट मिलेगा। मतलब आप इसे हिंदी से इंग्लिश में लेकर चल सकते हो। यदि आपको नाउन में क से लेकर ग तक का क से ग तक का कोई साउंड अगर मिल जाता है, तभी आप वहाँ पर अ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं: अ गर्ल, अ पैन, अ यूरोपियन, अ बैग एंड अ कार। जैसे कि ये सारे जो उच्चारण है, सारे इनमें जो प्रोनाउंसिएशन है, ये क्या होता है? शुरुआत आप किससे कर रहे हो? कॉन्सोनेंट से कर रहे हो। बस यहाँ एक वर्ड है यूरोपियन। वो जो यूरोपियन है, आप देखोगे ई आ रहा है, बट वहाँ पर आप देख सकते हो कि इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, बट है ना, इसमें जो साउंड है वो व्यंजन से रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पर अ है। जैसे कि अ के कुछ और भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो देखिए, टू एक्सप्रेस अ सर्टेन क्वांटिटी, यदि हम क्या करते हैं, कोई क्वांटिटी के बारे में एक्सप्रेस करेंगे, तब हम अ आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि अ कप ऑफ शुगर या अ कप ऑफ टी। इसमें हमने क्या बोला? क्वांटिटी की बात हुई, मतलब मात्रा की बात हुई है। वैसे नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है? टू शो प्रोफेशन, रैंक, कास्ट, रिलीजन और अ पर्सन। यदि हम कोई पेशा बताना चाहते हैं, कोई रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाली रैंक, या फिर कोई कास्ट बतानी हो, या कोई रिलीजन मतलब धर्म बताना हो, या फिर धर्म किसी व्यक्ति का, ऐसे सेंस में भी गाइस अ आर्टिकल यूज होता है। अब वो कैसे होता है? देखो, हमने बोल दिया ही इज अ जनरल, उसकी जो कैटेगरी है वो जनरल है ना, उसकी रैंक हो गई। ही इज अ मुस्लिम, उसका रिलीजन हो गया एक पर्सन का कि वो क्या है? मुस्लिम है। तो ऐसे में भी अ आर्टिकल यूज होता है। थर्ड सिचुएशन, थर्ड में क्या बोला गया? टू शो एन इंडिविजुअल या फिर अ क्लास। यदि हमें पर्टिकुलर एक ग्रुप या अ क्लास के बारे में शो करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं? अ आर्टिकल को लगा सकते हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि अ चाइल्ड मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। अ चाइल्ड मतलब ये बच्चों की एक कैटेगरी हो गई, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या? चाइल्ड एक बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये प्लूरल नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, बट ये जो चाइल्ड है वो पर्टिकुलर बच्चे वाले क्लास को, पर्टिकुलर एक चाइल्ड के ग्रुप को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अ चाइल्ड लिखा हुआ है। क्लियर? वैसे ही अब मैं बताती हूँ एन का यूज। अ का यूज बहुत इजी है। अच्छा गाइस, एक बात और जो आपको याद रखनी है, क्या? कि जब भी है ना अ आर्टिकल यूज होता है, तो आपके सामने 3 कंडीशन होती है। मतलब क्विक रिवीजन में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप साउंड देखते हो, है ना, तो आपको साउंड क्या देखना है? क से लेकर ग तक, हिंदी से चलना है आपको। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है, इससे आप कोई भी आर्टिकल कहाँ लगाना है ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो। जैसे 3 कंडीशन में बताने वाली हूँ, वो 3 कंडीशन क्या है वो देखिए। अ जो है, सबसे पहले तो वो वन थिंग के बारे में बात करेगा, तो मतलब अ जो लगता है ये किसी सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस के साथ। या फिर अ में आप जब कोई बात करोगे तो उसका जो साउंड होगा, है ना, क्या बोला मैंने? उसका जो, उसका जो होगा साउंड, वो साउंड क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, है ना। एक और कि वो कोई भी जो बात होगी वो एनीथिंग, मतलब कोई भी जो वस्तु होगी या कोई भी जो नाउन होगा वो एनीथिंग होगा, कुछ भी हो सकता है ना।
इतना समझ आ? तो ए वाले में आप ये वाला एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना तो गलती कभी नहीं करोगे आप। क्लियर? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल में या फिर कोई सी भी आप कुछ भी पढ़ लो, आर्टिकल सीरीज आती है, तो ये बहुत ही बेस्ट वे है आर्टिकल को क्रैक करने का। ओके, अब जैसे कि एन आर्टिकल पे बात करते हैं। एन आर्टिकल का यूज बहुत ही इजी है। सेम कंडीशन कि जब आपके पास आर्टिकल होता है एन, इसमें भी क्या होता है, आपको क्या करना होता है, वोवेल साउंड देखना होता है। वोवेल से मेरा मतलब है कि आप इसे क्या कर सकते हो, हिंदी से समझ सकते हो, है ना। हिंदी साउंड से आप अ से लेके अह तक का उच्चारण देखकर आप एन को क्रैक कर सकते हो। दूसरी बात कि एन में भी जब हम कोई बात करते हैं तो वो वन थिंग के बारे में बात होती है, वो वन नाउन ही होता है। ठीक है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि एन इज यूज्ड बिफोर नाउन बिगिनिंग विद वोवेल साउंड्स, जैसे ए ई आई ओ यू। ये सबको मालूम होता है कि ए ई आई ओ यू जो 5 वोवेल्स है, इनके आगे तो एन लगना ही लगना है। बट और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है एडिशनल, जिनके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, जैसे एन आर, तो 1 घंटे के लिए हमें बात करनी है तो हम अ आर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एन आर। एन एप्पल, एन MBA, ये कोई पोस्ट है। एन SP सिमिलरली, मतलब इनमें क्या हो रहा है, हम साउंड पर चल रहे हैं। ए को बोलने में, मतलब एस को बोलने में AAD का साउंड आया, इसलिए ये क्या है, वोवेल है, ये स्वर है हिंदी का। ऐसे ही MBA में भी क्या है, ए जो वर्ड है ये वोवेल है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर हाफ एन आवर। देखो इसमें अ बुक भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बुक है, क्योंकि अ का यूज आप सीख चुके हो। तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से मैं कोई किताब पढ़ रही हूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, इसमें सिंपली बात है, आर है, 1 आर है, तो हमने प्रोनाउंसिएशन पे गौर किया। एच क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत ओ से हो रही है, तो ओ क्या होता है, एक वोवेल साउंड करता है। वैसे सेकंड, माय फादर इज SP, अब एग्जाम में क्या होता है, एन छोड़ेंगे आपसे, ठीक है, एन छूटा रहेगा, आप मतलब ब्लैंक रहेगा, तो आपको SP को जज करते हुए आर्टिकल फिलअप करना है। तो SP में वापस से जो एग्जाम्पल मैंने दिए थे ऊपर, वही नीचे सेंटेंसेस में फ्रेमेंगे। ऑलराइट, तो यही सिंपल यूज है एन का। फिर जैसे कि द के ऊपर बात करते हैं, है ना, कि द लगाते कहाँ पर है। ओके, तो द का यूज कहाँ होता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है वो समझते हैं। पहली बात की डिग्री 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव, सेकेंड कॉम्परेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे आपने सुना है मच, मोर, मोस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ये सारे क्या डिग्री है। और जैसे कि ज्यादातर सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है वो EST से बन जाती है। ठीक है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, या फिर कोई बार कुछ एडजेक्टिव्स बताते वक्त मोर यूज हो सकता है, ठीक है, या मोस्ट यूज हो सकता है। सुपरलेटिव में मोस्ट यूज होता है, जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से। या फिर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट से भी बनाया जा सकता है। और कुछ डिग्रीज ऐसे भी होती हैं जो अलग अलग होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, ब्रोज एंड ब्रोज, तो ये क्या है, अलग अलग डिग्रीज है। लेकिन द आर्टिकल में हमें सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो यहाँ ब्लैंक दे के रखेगा आपसे। ओके, तो बेस्ट क्या है, डिग्री है, और वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर द यूज हो रहा है। तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तुम इस साल के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो या सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। वैसे नेक्स्ट, 3 Idiots वॉज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010। 2010 में 3 Idiots मूवी आई थी जो बहुत ही बेस्ट मूवी थी। ओके, यहाँ पर भी वही वर्ब है, बट मैंने वही सुपरलेटिव डिग्री यूज की है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थर्ड देखो, यू आर द मोस्ट पॉपुलर इन द स्कूल, तुम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो इन स्कूल में। ओके, तो मोस्ट भी एक डिग्री, मच, मोर, मोस्ट, तो मोस्ट देखा और आपने द आर्टिकल यूज कर लिया। एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, आपको आर्टिकल देके रख सकता है और आपको डिग्री के बारे में पूछा जा सकता है कि आप तीनों डिग्रीज में से क्या फिलअप करोगे। तो गाइस, आपको फिलअप करना क्या होगा,
सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि द आर्टिकल यूज हुआ है। गॉट इट। थर्ड का वैसे ही द का वैसे ही नेक्स्ट यूज है, और वो यूज होता है इन वर्ड्स के पहले, जैसे बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और ओनली। ये कुछ 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के आगे भी हमेशा द आर्टिकल यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, यू वर द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माई बैच। ठीक है, यू वर द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माई बैच, तुम मेरी बैच के सबसे पहले स्टूडेंट थे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट के आगे द यूज हुआ है, क्योंकि इनमें एक नियम काम करता है, और नियम यही है कि ये कुछ वर्ड्स हैं, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, इनों के आगे आपको द लगाना होगा। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द लास्ट इन द बेंच, वो क्या है, हमेशा लास्ट की बेंच पे होता है ना, तो ही इज द लास्ट, तो लास्ट वर्ड देखते ही द आर्टिकल फोकस हो जाता है ना। अब द की थर्ड कंडीशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, और वो है टू शो डायरेक्शंस एंड नेचुरल फैक्ट्स। यदि हमें क्या करना है, दिशाओं के बारे में बोलना है या फिर कुछ नेचुरल फैक्ट्स बताने होते हैं, तभी भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब वो कैसे होता है, सो वी कैन सी दैट। जैसे कोई डायरेक्शन, जैसे लाइक क्या होती ही है, द ईस्ट, वेस्ट, मून जो नेचुरल फैक्ट में आ गया, द सन, द अर्थ एंड द प्लैनेट्स, वॉट एवर प्लैनेट्स कुछ भी हो पर द लग जाता है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। आपको सेंटेंस अगर नहीं समझ आ रहा है तो सेंटेंस समझने की कोशिश करनी है, और डायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखना है। जैसे कोई डायरेक्शंस आ रही है, कोई नेचुरल फैक्ट्स आ रहे हैं, तभी हम लोग इजीली उस सेंटेंस में जो ब्लैंक होता है ना, वहां पर ब्लैंक दे के रखते हैं। तो उस ब्लैंक के बाद वाले वर्ड पर हमें फोकस करके ही उस आर्टिकल को फिलअप कर देना होता है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन में आप ले सकते हो। ये जो टाइमिंग कम पड़ता है हमें एग्जाम्स में, तो वो इसीलिए कम पड़ता है। ठीक है, आप सेंटेंस गौर कर सकते हो, और जो नाउन दे रखा होता है उस पर ध्यान देके आप आर्टिकल लिख सकते हो। राइट, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट यूज है एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास और इज यूज्ड अ नाउन। मतलब कि कोई विशेषण, एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर क्लास के बारे में शो करता है, पर्टिकुलर एक ग्रुप, ठीक है, उसी की तरफ अगर उसका इंडिकेशन होता है, तभी भी द आर्टिकल यूज होता है। जैसे कि द रिच, है ना, तो ये धनवान लोगों की क्या है, एक कैटेगरी है, पर्टिकुलर एक उनका क्लास है। वैसे ही द पुअर, ठीक है, ये पुअर लोगों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर क्लास है। एज इट इज द लकी, ऐसे सेंटेंसेस में ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जहां पर हमें द आर्टिकल फिलअप करना होता है। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो क्या करें, एडजेक्टिव के बारे में बताए, या फिर कोई नाउन है ना, वो उसके बारे में पर्टिकुलर क्लास के बारे में शो करना चाहता है। जैसे कोई पर्सन वो गरीब है, तो फिर आपको उस गरीब वर्ड के आगे द लिखना पड़ेगा, उस पुअर के आगे आपको द यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक क्लास हो जाएगी। क्लास हो जाएगी मतलब एक ग्रुप हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट सीरीज, द और कहाँ लगता है, द के और भी मेनी यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, है ना, वो यूजेस आप मिक्सअप कर देते हो। पर लेकिन आज के इस वीडियो में गाइस हमने ये कवर किया है कि हम द लगाते हैं, हम अ लगाते हैं, हम एन लगाते हैं, बट उनकी अलग अलग स्टेप्स क्या होती हैं, हम क्या कर देते हैं, उनको मिक्सअप कर देते हैं। तो ये अलग अलग क्लासीफाई करने से आपके माइंड में क्लैरिटी ये बनती है कि आपको मालूम पड़ता है कि कहाँ पर क्या लगाना है। ऑलराइट, तो जैसे कि हॉली बुक्स जो हम मिक्सअप कर देते हैं वो यही है। जैसे कि हॉली बुक्स होती हैं, जो पवित्र किताबें होती हैं, वहाँ पर हमें द लगाना है। जैसे द रामायण एंड गीता, और भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ग्रंथ हो सकते हैं। रिवर्स जो होती हैं, गंगा, यमुना, इनों के आगे द लगता है, ये कैजुअल है। द होल मतलब जब हम पर्टिकुलर एक ग्रुप को शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कपूर लोग हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसी के बारे में बताती हूँ। जैसे एक फैमिली है, एग्जाम्पल है मेरा, है ना, इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, चिंटू, पिंटू, मोनू, सोनू, रवि, पापा, मम्मी, ये सारे लोग, है ना। अब ये क्या है, अगर हमें पूरे होल फैमिली के बारे में बोलना है, ठीक है, ये कपूर खानदान है मान लो, है ना, तो क्या हुआ, इन सभी के बारे में बताना है तो हमें द कपूर बोलना पड़ेगा, सॉरी द कपूर्स बोलना पड़ेगा, ठीक है, गुप्ताज, जो भी उनका सरनेम हो, तो वो पर्टिकुलर एक फैमिली को शो कर दिया जाता है,
ठीक है। तो अगर हम लाइक फैमिलीज वाइज बात करेंगे या हॉल वाइज बात करेंगे तो जैसे नेक्स्ट में गुप्तास दे रखा है मैंने एंड कपूर्स दे रखा है, ठीक है, इससे आप बेटर समझ पाओगे। तो सेंटेंसेस फिलअप करना सो दैट आपको ईजी पड़ जाएगा। पांचवा है जैसे इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो इमारतें होती हैं लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, इनों के आगे द लगता है, ये सबको मालूम है। कितने लोगों को मालूम है मुझे कमेंट जरूर करना। क्लियर। नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस एंड वाटरफॉल्स। ओके, जो माउंटेन रेंजेस होती है, जो पर्वतीय श्रृंखलाएं होती हैं, या फिर जो वाटरफॉल्स होते हैं, जो झरने होते हैं, वहां पर भी द लगता है। कैसे कि द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द एंजल फॉल। एंजल फॉल व्हाट, एक झरने का नाम है ना। सेवेंथ जैसे कि सीज एंड ओशियंस, समुद्र बताने हैं, महासागर बताने हैं, जैसे कि द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, है ना। ऐसे सेंटेंसेस में आएंगे, ओशियन के नाम आएंगे, द लिखना होता है। ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, है ना, इनों के आगे भी द लग जाता है। जैसे कि अगर उनका नाम दे रखा होता है पर्टिकुलर, जैसे कि द ताज एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तो इनके नाम के आगे द लग जाता है, ठीक है। जैसे लास्ट है न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उन न्यूज़पेपर्स के आगे भी द लगता है। जैसे द हिंदू बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत फेमस है इंडिया ऑल ओवर। ओके, तो गाइज ये था वीडियो आर्टिकल पर बेस्ड, और इसमें हमने अलग अलग तरीके से क्या किया है, आज आर्टिकल को क्लासीफाई किया। उम्मीद है पूरी की क्लास समझ ज़रूर आई होगी, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करना, सो दैट मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। सो बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।